हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। ये प्रश्न है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां तथा 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फियों की परात में न्यूनतम स्थान घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं? इस इनसे कितनी ढेरियां बनेंगी? हम इस प्रश्न को करने के लिए हम इस प्रश्न की मुख्य है, तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, तो मुख्य अवधारणा महत्तम समावर्तक में से क्या होता है? किसी संख्या a व b का, तो वह सबसे बड़ी संख्या जिसे a तथा b पूर्णतः विभाजित करें, a तथा b विभाजित करें। अच्छा, तो वह मैसे कहलाता है। अब इस प्रश्न में हमसे कह क्या रहा है? देखो, इस प्रश्न में हमसे कह रहा है कि जो काजू की बर्फियां हैं वह कितनी है? जो काजू की बर्फियां बराबर 420 तथा बादाम की बर्फियां बराबर 130 हैं। तो अब वो ये कह रहा है कि ये दोनों हैं। अब मैं जो इनको दुकान वाला है वह ये चाहता है कि जो भी है वो ये चाहता है कि इनकी ढेरियां बनाए। ढेरियां मतलब इनको रखे और ऐसे रखे कि जैसे मैं ऐसे कुछ बर्फियां ऐसे ऐसे करके रख दूं। मैं मुझे नहीं पता है कि एक डेयरी में कितनी है, पर मैं चाहता हूँ कि सभी बराबर रहें, सारी ढेरियां बराबर बने, और बादाम की भी काजू की भी। तो इसका मतलब ये होगा, और ये सबसे कम स्थान घेरे। सबसे कम स्थान घेरने का मतलब ये है, मैं तो एक एक दो दो की भी बना सकता था, तो पर कम स्थान भी घेरनी चाहिए। तो मतलब एक सबसे बड़ी वह संख्या हमें देखनी होगी जो एक 420 तथा 130 दोनों को विभाजित करे। मैं उतने उतने की ढेरियां बना दूंगा, तो वह क्या होंगी? वह सारी ढेरियां आपस में बराबर हो जाएंगी। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? इसके लिए मस ज्ञात कर लूंगा। तो मस मतलब महत्तम समावर्तक 420 तथा 130 का क्या, इसको ज्ञात करने के लिए हम 130 से भाग करते हैं 420 को, तो यह जाएगा 3 बार में, तो यह हो जाएगा 390, और यहाँ पे बचेगा कितना? 30। और 30 से फिर हम भाग करते हैं 130 को, तो 130 को हमने फिर भाग किया, तो यह जाएगा 4 बार में, और यहाँ पे बचा कितना? 120, और यहाँ पे शेषफल कितना बच गया? 10। 10 से फिर हम भाग करेंगे 30 को, इसको हम फिर भाग करेंगे, तो यहाँ जाएगा 3 बार में, और यहाँ पे शेषफल कितना आ गया? 0। जैसे ही शेषफल 0 आ जाता है, यही क्या हो जाता है? मस हो जाता है। तो यहाँ पे मस कितना आ गया? 10। तो इसका मतलब 10-10 की मैं क्या बनाऊंगा? ढेरियां बनाऊंगा। तो अर्थात काजू की कितनी ढेरियां बनेंगी? तो हमसे ये भी तो पूछ रहा है कि टोटल कितनी बर्फी प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं यहाँ पर। तो कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं? 10। तो प्रत्येक, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फियां रखी जा सकती हैं। और तथा मुझे ये भी बताना टोटल ढेरियां कितनी बनेंगी। तो काजू की कितनी ढेरियां होंगी? देखो, काजू की बर्फियां कितनी हैं? 420। 10-10 की ढेरियां बनानी है, तो कितनी कितनी ढेरियां हो जाएंगी? भाग कर देंगे। यहाँ पे काजू की ढेरियां बराबर 420 बट्टा 10, तो बराबर 42 आ गया। तथा बादाम
बादाम, क्षमा करिएगा यहाँ पे बादाम है, तो बादाम की ढेरियां, वह कितनी, बादाम की इतनी ढेरियां हैं, टोटल 130 है, तो कुल 130 है, बर्फियां हैं, 10-10 की ढेरियां बनानी है तो 13 बनेंगी, तो कुल कितनी हो जाएंगी, तो कुल ढेरियां बराबर हो जाएंगी 42 प्लस 13, जो कि हो जाएंगी कितनी, 55। तो इस प्रश्न में हमसे ये पूछ रहा था कि प्रत्येक ढेरिया में कितनी बर्फियां होंगी, तो 10 बर्फियां तथा कुल कितनी ढेरियां होंगी, 55। इस प्रश्न का यह उत्तर है। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।